सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो भगवान महात्मा का उपदेश है दोस्तों, उनके जीवन से संबंधित उपदेश है। अगर आज आपने इस कहानी को जान लिया, पूरा सुन लिया, तो दोस्तों आप अपने ज़िंदगी में कभी निराश नहीं मानेंगे, कभी हताश नहीं होंगे। आपका जीवन आज के बाद सफल जीवन बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध से जीवन से संबंधित एक कहानी दोस्तों। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वह व्याकुल हो उठे। वह स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है पुत्र, कुछ तो अधिकार है। क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने आंसू बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन में पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, ना तो यह जीवन से पलायन है और ना ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वह स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके जीवन के लिए उत्सर्ग ना तो अकर्मण्यता और ना ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। ना तो अकर्मण्यता है और ना ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है। वह बुद्ध है, बुद्ध, और समस्त संसार ही अब उसका घर है। समस्त संसार ही अब उसका घर परिवार है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने की अनुमति चाहता हूं। क्या आप हमें अनुमति देंगे? क्या मैं उनके कक्ष में जाना चाहता हूं, जा सकता हूं? महाराज दुर्योधन ने कहा, ये आपका घर है, आपका परिवार है। आप अपने घर परिवार में आदेश नहीं लिया जाता है।
ऐसा कहकर वह चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजभवन में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी कि तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वह स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बर्फों का थमा बादल मानो फट सा पड़ा। तथागत बोले, उठो यशोधरा, उठो, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे आप स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, मैं कृतज्ञ हुआ। तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वह मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। वह बुलाने पर वहां आया और वैद्य भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं बात रोग। ये बात रोग क्या है? बात रोग क्या है, इसको जानने के लिए 1 मिनट हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, फिर बात रोग स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये 3 दोष और ये 5 दोष, 5 तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारी होती है, और आपके अगर शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां आपके इन 3 दोषों में गड़बड़ी से होती है। और आपका शरीर किससे बना है? पोषक तत्वों से, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से बना हुआ है। तो इस सारी चीजें आपको बैलेंस करना। तो आज उसी में से जो दोष है वात रोग, आज हम बात करेंगे वात दोष यानी वात रोग होने के क्या कारण है और वात रोग हमारे शरीर में कब से कब आता है। दोस्तों, वात रोग हमारे शरीर में, वात प्रवृत्ति हमारे शरीर में
60 साल के ऊपर, यानी जब हम वृद्धा अवस्था के ऊपर जाते हैं, वृद्धा अवस्था में, तब हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। वात प्रवृत्ति, अब हमें यह ध्यान देना होगा कि वात प्रवृत्ति में ऐसा कौन सी वस्तुएं जो ना खाएं, वो भी आज हम जानेंगे। और वात प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? वात प्रवृत्ति पाने का एक हमारे शरीर में स्थान है। वात प्रवृत्ति पाने का स्थान कौन है? नाभि के नीचे से, नाभि के नीचे से वात प्रवृत्ति पाई जाती है। अब वात रोग के लक्षण क्या क्या है ये भी जान लेते हैं, फिर वात रोग में क्या नहीं खाना चाहिए ये जान लेते हैं। वात रोग अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में कितने तरह की बीमारियां होती है और इसके क्या लक्षण है। दोस्तों 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना आदि ये सारे लक्षण है। अगर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं और आप 60 साल के ऊपर है तो जान लीजिए आपके शरीर का वात रोग गड़बड़ है। ये हो गया लक्षण। अब ये वात रोग हमारे शरीर में बढ़ता क्यों है? तो आप समझ गए, जो 60 साल के ऊपर की उम्र है इसमें वात प्रवृत्ति हमारे शरीर में ज्यादा पाई जाती है। तो हमें वात प्रवृत्ति बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए? आज से अभी से इनका आप त्याग कीजिए, फिर जानेंगे क्या हमें खाना चाहिए, फिर जानेंगे उपचार क्या है। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना चाहिए। चीनी बनाते समय कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे जो दोस्तों चीनी में मोटे तौर पर जान लीजिए सल्फर मिलाया जाता है, वही सल्फर जिससे गोला और बारूद बनता है। तो दोस्तों जानिए सल्फर हम खा रहे हैं जो गोला बारूद बना रहा है, जो एसिडिटी बनाता है। तो दोस्तों चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए, धागे वाले मिश्री का प्रयोग करिए या नेचुरल मीठे का प्रयोग करिए। नेचुरल जैसे खजूर का गुड़ आता है, बादाम का आता है, खजूर का गुड़ आता है। दोस्तों मीठे तौर पे आप किशमिश खा सकते हैं अगर आप मीठे का ऑप्शन ले रहे हैं। ये सारी चीजें नेचुरल है, ये नुकसान नहीं करती हैं। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। मैदा तो दोस्तों बनता है गेहूं के आटे से, लेकिन जो इसमें प्रोसीजर किया जाता है इसके ऊपर की लेयर जिसमें फाइबर पाया जाता है वो निकाल लिया जाता है। फिर क्या है? वेस्ट है, चिकनापन है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना है। उसके बाद है रिफाइन किया हुआ तेल। तेल तो भी बनता है नेचुरल चीजें से, जैसे मूंगफली का तेल हुआ या सोयाबीन का तेल हुआ, बन तो रहा नेचुरल चीजें से, लेकिन इसको बनाने में वहां प्रोसीजर किया जा रहा है। 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसमें 5 से 6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और फिर इसे दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रोटीन्स विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? वेट कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों आपको सोयाबीन का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, नारियल का तेल खाना है, जो भी तेल खाना है आप साबुत खरीद लाइए और जाइए खुद मशीन पे निकलवाइए, उसी तेल का आप प्रयोग करिए, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बाकी चीजें सब वेस्ट है। तो आपको रिफाइन किया हुआ तेल प्लस डालडा से बनी हुई कोई चीज आपको नहीं खाना है। और अगली चीज सफेद नमक या रिफाइन किया हुआ नमक हम कह सकते हैं, इसे आपको नहीं लेना है। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए या काला नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना हमें कुछ नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, ऊपर से रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। इसे कलरफुल बनाने के लिए जैसे आप टोस्ट, ब्रेड देखिए कलर में आते हैं, बिस्किट कलर में आते हैं, आइसक्रीम कलर में आते हैं, मिठाइयाँ कलर में आते हैं। तो इसमें क्या डाला जाता है? आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अब दोस्तों देखिए बना किससे है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन में बना है। तो दोस्तों ये चीजें आप घर पे बनाइए, 1 दिन से 2 दिन नहीं रख सकते हैं। बहुत ज्यादा आप रखेंगे फ्रिज में रखेंगे तो 10 दिन 15 दिन, इसके बाद इसमें क्या फफूंदी लग जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे। तो चीजों से जब यही बना है तो कैसे हम 3 महीने बाद खा रहे हैं, 6 महीने बाद खा रहे हैं, 1 साल बाद खा रहे हैं? तो कुछ ना कुछ उसमें कीटनाशक डाला गया होगा, ऐसे प्रिवेंटिव डाला गया। तो जितनी चीजें उसमें मिक्स की गई ये सारी चीजें एसिडिक बनाती है, स्टार्च होता है। तो इन सारी चीजों को आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। और बात बढ़ाने वाला जो सबसे ज्यादा चीज है वो है ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल, धूम्रपान।
ठंडा पेय पदार्थ आपको कुछ भी नहीं लेना है अगर आपको स्वस्थ निरोग रखना। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं खाना है। फ्रिज हमारे देश के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग तो दोस्तों ताजा खाते हैं, तुरंत बनाते हैं, तुरंत खाते हैं, तो फ्रिज यहाँ काम नहीं हुआ। हमें पानी क्या पीना है, अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल पानी पीना है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना है, तो फ्रिज की जरूरत यहाँ भी नहीं है। सब्जियां हम ताजी खाते हैं, ताजी ला के बना के खा रहे हैं, रोज सब्जी लाइए, रोज मिल रहा बाजार से, रोज बना के खाइए, कम से कम उसी बहाना आपका इवनिंग वॉक हो जाएगा। तो फ्रिज की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट कहाँ हुई आपकी, कहीं नहीं जरूरत हुई। तो इसका क्या मतलब है, 25,000 का 30,000 का फ्रिज हम अपने घर में क्यों रखें, ये नुकसानदेह है। तो दोस्तों अगर पड़ी रहेगी तो आप उसमें कुछ ना कुछ चीजें रखेंगे और उसमें से जो गैस निकलती है वो सारी चीजें नुकसान करती है। तो दोस्तों फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना आपको भी बता दें। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है। ऊपर से अगर कोई भी ठंडी चीज आप खाएंगे तो क्या करेगा, अंदर जाएगा, कुछ ना कुछ आर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दोस्तों आप ये ले लीजिए, लोहा गर्म कर लीजिए, उस लोहे पे आप ठंडा पानी डालिए तो वहां पर आप देखें छन्न की आवाज आएगी और भाप टाइप निकलेगा, धुआं टाइप निकलेगा। तो ऐसे जब आप ठंडा पानी और धुआं टाइप, जब वहां से ठंडा हो जाए लोहा, आप वहां पे अंगुली रगड़िए तो आप देखेंगे उसमें से कुछ पदार्थ आपके अंगुली में लग जाएगा। इसी तरह से जब आप ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी पीते हैं तो आपके पेट में जाता है तो वहां भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उस आवाज को, उस अंदर की आवाज को हम आप नहीं सुन पा रहे हैं। वहां भी कोई ना कोई पदार्थ आपके अंगुली में लगता, अगर आप वहां लगाते हैं तो दोस्तों इसलिए ये चीजें हमें नहीं लेना है। लेकिन आज का क्या फैशन बन गया है, आज का फैशन यही हो गया, रात में पार्टी चल रही है, लोग रात में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा, इतना ठंडा पानी पी रहे हैं जैसे बर्फ सा जमा है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ये नहीं जान रहे मैं मौत को बुला रहा हूं, मैं मौत को निमंत्रण दे रहा हूं, मैं बीमारियों को घर दे रहा हूं, बीमारियों का घर बना रहा हूं। ये सारी चीजें, रात में पार्टी चले, रात में कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, सब कुछ चलता रहे। लोग कहते हैं मैं खाने को पचा रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना पचता है। यार कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना नहीं पचता है, खाना पॉइजन बनता है। कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या, बेस है, पेस है, चीनी है, पानी है और आर्टिफिशियल कलर है। और क्या है उसमें, और क्या है, बस उसी को बना के प्लास्टिक की बोतल में भर के दिनों रात गर्मी में पड़ा रहता है बाहर, और फिर उसे फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है। आप उसे यूज करते हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए अमृत बन गया, आपके लिए अमृत। क्यों पी रहे हैं? इसलिए दोस्तों आज से, अभी से इसका त्याग कर दे। अगर इतना चीजों का आपने त्याग कर दिया तो दोस्तों कभी भी आपको बात रोग होगा ही नहीं। बात रोग नहीं, बात, पित्त, कफ तीनों दोष नहीं होंगे। और आपके शरीर में जब ये तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज 21 दिन, सिर्फ 21 दिन छोड़ के आप देख लीजिए, 21 दिन छोड़ के देखने के बाद देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव होता, अचंभित सा बदलाव होगा। और आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों, आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी, कायाकल्प। तो जो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं क्या हमें खाना है, खाने पे समझते हैं, फिर वो जानते हैं प्रकृति के कुछ नियमों का। दोस्तों खाने में आपको हरी साग सब्जी खूब खाइए, ताजे फल आप खाइए जो सीजन वाइज हैं। आप गांव में हैं तो गांव में कुछ ऐसे फल होते हैं जिसे आप खरीदने की जरूरत नहीं, जैसे सेब हो गए दोस्तों, आंवला हो गया, आपका नींबू हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, जामुन हो गई, बैर हो गई, ये सारे फल तो गांव में ऐसे पाए जाते हैं फ्री में। इसको आप खूब जम के खाइए, सीजन वाइज जो मिले वो फल खाइए, सीजन वाइज जो सब्जी मिले सब्जी नेचुरल खाइए, अंकुरित बीन्स खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट अपने बजट के हिसाब से ओट्स दलिया का प्रयोग करिए, ये सारी चीजें। और आपका खाना सात्विक खाना होना चाहिए, सात्विक। आपके खाने में 70% सजीव होना चाहिए, 70% सजीव, 20% हमेशा पेट को खाली रखिए, 10% आप निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करिए। आप देखिए आपको कोई बीमारी नहीं है, वो हो गया। अब दोस्तों प्रकृति के नियमों का आपको पालन करना होगा। प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर भी आप ये जान लीजिए प्रकृति के हिसाब से आपको खाना है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।
चूंकि हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से चलता है। ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से हमारा पाचन तंत्र काम करता है। अगर हम ऋतुचर्या दिनचर्या की बात करें, विस्तृत बात करें, तो आयुर्वेद में इसका बड़ा बढ़िया उल्लेख किया गया है। अगर आप ऋतुचर्या के हिसाब से अपने खान पान को रखते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, किसी छोटी बड़ी कोई भी बीमारी आपके पास आएगी नहीं। तो दोस्तों कुछ नियम आप जान लीजिए। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाना खाने का। चूंकि ये जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा जठर है, हमारी जो जठराग्न है जो पेट में पाई जाती है, सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है ये हमारा जठरांग तेज होना शुरू हो जाता है, उत्तेजित होता है, जो कुछ खाएंगे वो पच जाएगा। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये हमारा जठर जो है आराम मुद्रा में चला जाता है, इसका काम स्लो हो जाता है। इसीलिए पशु पक्षी जो है सूर्य डूबने के बाद वो नहीं खाने, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जान लीजिए, बहुत बड़े। कोई भी पंछी आप सूर्य डूबने के बाद खाते हुए आप नहीं देखेंगे। तो दोस्तों प्रयास करिए सूर्य, अगर ये मुमकिन है तो। नहीं मुमकिन है तो दो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन, आप कुछ ऐसा हैवी डाइट खा लीजिए जिसमें सारे प्रोटीन से विटामिन से, कुछ ऐसा आप नाश्ता ले लीजिए 5 से 6 बजे। तो आपने फुल नाश्ता जब ले लिया 5 से 6 बजे, अब उसे पचने में 2-3 घंटे लगेगा। कितना हो गया? 6 बजे आपने नाश्ता लिया, अब वो 2-3 घंटे में पचेगा। 9 बज गया, 9 बज गया तो आप 10-11 बजे आज के लाइफ स्टाइल से सो ही जाएंगे। तो प्रयास करिए 10 से 11 बजे तक सोने का। तो 9 बज गया, 9 बजे हल्दी वाला एक गिलास दूध पी के आप सो जाइए, खाने की जरूरत नहीं। सिर्फ 21 दिन ऐसा करके देखिए किस तरह से आपके शरीर की सारी बीमारी गायब हो जाएगी। पहला। दूसरा नुस्खा आप अपना सकते हैं, अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो दूसरा करिए। तो खाने का प्रयास आप 8 बजे तक करिए। आप ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, तो घर 8 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, तो आप 10-11 बजे आते हैं। तो दोस्तों ये नाश्ता आप वहीं दुकान पे मंगा के आप कर लीजिए। ये मान के चलिए रात का खाना हमको खाना ही नहीं, अगर खा ही रहे तो हल्का फुल्का हमें खाना है, तो वहीं मंगा लीजिए सब्जी रोटी। क्या लेना है? 1 कटोरी सब्जी या 1 कटोरी साग जो भी हो, उसके साथ में 1 या 2 रोटी, वो भी पतली वाली छोटी वाली, ये बड़ी वाली नहीं, छोटी पतली रोटी। 1 या 2 रोटी खा के भूख मिटाना है। रात के खाने में सिर्फ आप भूख मिटाइए, नहीं तो खाली पेट सो जाइए, सबसे बेस्ट है। भूख मिटा लीजिए। तो दोस्तों आप 8 बजे जब खा लेंगे, खाने के बाद आपको आधे घंटे कम से कम वहीं बैठा रहना है। आधे घंटे बैठने के बाद आप 1000 कदम आप टहलेंगे, यानी खाना और सोने में 2 घंटे का आपको डिफरेंट होना चाहिए। खाना और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और जब भी आप खाना खाइएगा, आपके शरीर में 2 चक्की है जो खाने को पचाती है। पहला चक्की है आपका मुंह, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा चक्की है आपका पेट, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। तो दोस्तों जब भी कोई निवाला मुंह में डालिए, उसे 32 बार आपको चबाना है। जब आप 32 बार चबाएंगे तो देखेंगे वो खाना एकदम पानी बन जाएगा, लार बन जाएगा, सलाइवा बन जाएगा। जो आपके पेट में सलाइवा लार पाई जाती है ना, यही खाने को पचाती है, यही खाने को पचाती है और मुख में ही पचा। और जितना खाने के साथ इस सलाइवा लार आपके पेट में जाएगी, इस सलाइवा लार अल्काइन होती है, जो आपके पेट में एसिडिटी बनती है उसे कम करती है। तो दोस्तों गैस एसिडिटी बनना रुक जाता है। तो जब भी खाना खाइए खूब चबा चबा के खाइए, आराम से अलती पलती मार के खाइए। खाना खाते समय भूल से पानी मत पीजिएगा। आयुर्वेद में लिखा गया है दोस्तों, खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है, विष के समान है। इसलिए खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि जो कुछ आपने खाया है इसे पचने में 1.5 से 2 घंटे लगता है। खाना पचने में 1.5 से 2 घंटे लगता है। अब जब खाना 1.5 से 2 घंटे में आपका पच जाता है, तब इस खाने से रस बनता है, और रस बनता है, खून बनता है, और जब रस बनना होता है तब पानी की जरूरत होती है। तब अगर आप पानी पीते तो खाना अमृत के समान हो गया, वो पानी अमृत का काम करता है। इसलिए खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप खाइए, खाना खाने के बाद पानी पीजिए। ये प्रक्रिया आप अपनाइए, आपका देखिए किस तरह से वात पित्त सब बैलेंस में रहेगा। अब ये हो गया नियम, आप जान लीजिए। अब आप अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। आप उम्र कोई भी हो, आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक दोस्तों 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, कुछ भी हैं, घर पे हैं, तो 2 घंटे आपको अपने शरीर के लिए देना ही देना पड़ेगा। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे। जिसने भी ये 2 घंटे का कमेंट दे दिया अपने लाइफ में, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब ये 2 घंटे का समय कब है? आप 10 से 11 बजे जब सो जाएंगे तो आपकी नींद जो है 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब आपको दोस्तों 5 से 6 घंटे बहुत ज्यादा है, गहरी नींद में सोने का 5 से 6 घंटे में सारी नींदें
पूरी हो जाएगी। तो जब आप 5 से 6 बजे उठ जाएंगे, उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुंह, ये जो मुंह में लार है ना, ये लार जब पानी के साथ जाएगी, पेट में जाएगा दोस्तों, आपकी आंतों को डिटॉक्स कर देगा, सारे विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देगा। 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपका पाचन तंत्र कुछ गड़बड़ रहता है, तो आप नींबू पानी ले लीजिए, इसी में नींबू मिला लीजिएगा, गुनगुने पानी में नींबू मिला लीजिएगा, आधा नींबू मिला लीजिएगा। बस इतना याद रखना, जब नींबू पानी को घोलना है, किसी कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही घोल के पीजिएगा। पानी हमेशा बैठ करके अलथी पलथी मार के सीप सीप करके पानी पीना, जल्दबाजी के साथ पानी नहीं पीना। अब पीने के बाद आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको देना है अपने शरीर में, जिसमें आपका मॉर्निंग वॉक होगा 5 से 6 किलोमीटर। अब इस मॉर्निंग वॉक को 5 से 6 किलोमीटर को आप अपनी उम्र के हिसाब से कवर करिए। प्रयास करिएगा आधे घंटे में कवर करने का, और हो सके तो नंगे पांव करिएगा, ऐसे स्थान पर जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घासें हो। तो दोस्तों, ये मिट्टी और हरी घास पे जब ऊपर से रात में आसमान से ओस की बूंदें गिरती है ना, ये जब आपके पैर के तालू में लगेगी, तो उसी घास की तरह आपका शरीर भी हरा भरा बना रहेगा, और ये आपकी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए तेज कर देता। कभी आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी उस घास पर आप चलेंगे तो। ठीक करने के बाद अब जब आप तेज कदमों से चलते हैं, तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। जब हार्ट तेज पंप करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो आपके शरीर में बहुत तेज होगा। जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो दोस्तों शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, और गर्मी के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ हैं, पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ये करना। अब वहीं बैठ करके, अब एक जब आप तेज चलते हैं, तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टेट जैसी ये गंभीर बीमारियां, पैरालिसिस, लगभग सब कुछ कंट्रोल में रहता है, सब कुछ। अब वहीं बैठने के बाद 2 योगा आपको करना है। पहला योगा आपको अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, 20 से 25 मिनट आप करेंगे। तो दोस्तों, आपके शरीर में नसों नसों तक, यानी शरीर के हर एक अंग में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वो भी सुबह की ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण की शुद्ध हवा। तो ये वहां पे करना है 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, आधे घंटे तक आप कर सकते हैं, सबसे फायदेमंद। दूसरा है आपका कपालभाति। कपालभाति जब आप करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, यहां तक कि लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर या लीवर से संबंधित जितनी बीमारियां, सारी बीमारियां स्वतः की ओर हो जाती है, स्वतः की ओर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम करने के बाद वहीं बैठकर आप शीर्षासन कर लीजिए, कुछ और आसन कर लीजिए। अब दोस्तों, वहीं पे बैठ के ध्यान करना है। आपके मन में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड जिसे हम चेतन मन कहते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन करते हैं। तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं समझता है, जो आप इसे कहते हैं वही वो समझता है। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव शब्द दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए। अगर आप 60 साल के हैं, तो वहां पे बैठ के आप इमेजिन करिए कि मैं अभी 40 साल का हूं, और 40 साल वाला मेरे अंदर जोश है, 40 साल वाले मेरे अंदर शक्ति है, और मैं 40 साल में जैसे आप कपड़ा पहन रहे होंगे, जो आप एंजॉय कर रहे होंगे, वो सारी इमेज आप अपने पे फीलिंग करिए, वो सोचिए, आंख मूंद के सोचिए, वो सारी इमेजिंग आपके सामने आ जाएगी, वो सारा इमेज आपके सामने आ जाएगा। ऐसा आपको करना है, फीलिंग। तो जब आप ऐसा फीलिंग करेंगे, तो आपका शरीर उसी हिसाब से ढलता जाएगा। और ये प्रयास करिए, जो आपकी सोसाइटी हो, जिस सोसाइटी में आप उठ बैठ रहे हैं, तो आप यंगस्टर की सोसाइटी में उठ बैठिए, बुजुर्गों की नहीं, यंगस्टर। आप यंगस्टर यानी युवा के साथ उठेंगे, जब बैठेंगे, तो युवा वाली आपके अंदर फीलिंग आएगी, युवा वाला आपको जोश आएगा। तो आप वैसे भी देखिए एक्टर को आप देख लीजिए, किसी भी एक्टर को आप देख लीजिए, वो क्या करता है, वो 40 साल की उम्र में है, वो 60 साल की उम्र में है, तो किसी का लड़का बनता है, 20 साल का, 25 साल का लड़का बनता है, वो क्या करता है, स्कूल में जाता है, तमाम चीजें करता है। तो उसी हिसाब से उसकी फीलिंग होती है, उसी हिसाब से सब कॉन्शियस माइंड आपको रखेगा। तो दोस्तों, अपने से 20 साल कम उम्र वालों के साथ के सोसाइटी के साथ उठने बैठने का प्रयास करिए। हमेशा आप अच्छा सोचिए, ये सोचिए मैं यंग हूं, मैं एकदम हष्टपुष्ट, मतलब बीमारी ना तो शब्द लाना है, ना तो कमजोरी शब्द लाना है, ना तो अपने आप को कभी बूढ़ा महसूस करना है, कभी बूढ़ा महसूस नहीं करना है। अपने आप को ये पॉजिटिविटी देना है, पॉजिटिव। वहीं पे ये सोचिए, 15 से 20 मिनट ध्यान करिए। अब जब आप सूर्य की धूप में रह चुके हैं, कितनी देर, सुबह 5 बजे से शाम
सुबह 5 से 7 2 घंटे आपने वहां पे समय बिताया। अब इसमें सूर्य की किरणें भी आपके शरीर पर पड़ेगी और सूर्य की किरणों के कितने फायदे हैं दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे। अगर आप डेली आधा घंटा सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं तो इससे आपके शरीर वज्र होता है। कभी भी आपको कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। और कैल्शियम और विटामिन डी आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आपको कभी सपने तो आपको ना तो कभी हड्डी से संबंधित कोई दर्द होगा, ना तो आपको कमजोरी कभी आएगी। तो आपको जरूर ये उगते हुए सूरज में आपको वहीं बिताना है। 2 घंटे आप कमेंट करिए, 2 घंटे मैं जरूर बिताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे घर, ये 2 घंटे का समय मैं नहीं कहीं भी। इतना अगर आप डेली कर रहे हैं और चिंता मुक्त जीवन जी रहे हैं तो आपको कभी भी कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। अब आप इतना उपाय आप करके सिर्फ 21 दिन करके देखिए, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 21 दिन करके देखिए किस तरह से आपकी शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। चलिए, अब इतना चीज हो गया। अब अगर आपको गठिया, बाई, बतास, जोड़ों का दर्द है, कुछ शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है, गैस एसिडिटी बन रही है, तो उन सब चीज का उपचार है दोस्तों, मैं वो बताने जा रहा हूं। पहला उपचार है आपको मेथी दाना, कोई नुकसान नहीं। मेथी दाना आपके घर पे होगा, देसी मेथी दाना 1 चम्मच लीजिए, अच्छी तरह से इसे धुल लीजिए। धुलने के बाद कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसी मिट्टी के बर्तन में से रात भर के लिए आप भिगो दीजिए, रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले आप उस पानी को पी लीजिए। पानी पीने के बाद जो 1 चम्मच मेथी दाना रात में भिगोएं, आप इसे चबा चबा के खा जाइए, चबा चबा के आप इसे खा जाना है। अब इसके खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे के बाद जो आपको खाना हो, सेब खाते हैं सेब खाइए, या आप बीन्स खाते हैं भिगो करके कोई बीन्स खाइए, जो खाते हो खाइए, लेकिन चाय नहीं पीना है। चाय कभी मत पीजिएगा, चाय नुकसान करती है। तो दोस्तों पहला उपाय, ये उपाय कितना दिन तक किया जाता है? 3 दिन तक। 3 दिन में तो आपके दर्द बंद हो जाएंगे। लगातार 3 महीने अगर ये उपाय को आप करते हैं तो आपके शरीर के गठिया, बाई, जोड़ों का दर्द कितना भी पुराना से पुराना होगा, सारी चीजें, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सब में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करेगा, ब्लड शुगर में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी, लिकोरिया की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करेगा, पेशाब संबंधित कोई समस्या उसमें भी, गैस एसिडिटी, सबको दूर करेगा। ये पहला उपाय। 3 महीने के बाद आप 1 महीने के लिए ब्रेक करके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे 3 महीने में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, आज आपको एक सलाद बताएंगे। ये सलाद सर्वगुण संपन्न है और दोस्तों ये सलाद जो है बात रोग को भी ठीक करता है, शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, शरीर की सारी प्रोटीन विटामिन की पूर्ति भी करता है। सलाद में क्या क्या है वो जान लेते हैं, कब कब लेना वो भी जान लेते हैं। सलाद में लेना है दोस्तों गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, पुदीना की 10 पत्ती लेना, हरी धनिया काट के 2 चम्मच डालना है, जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी लेना है, काला नमक आप स्वादानुसार डाल लेंगे, हरा आंवला मिल जाए तो हरा आंवला भी इसी के साथ आप ले लीजिएगा। ये सारी चीजें आप 1 प्लेट सलाद काट लीजिएगा। 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। अब इसी को आपको दिन भर में 1 बार खाना है, चाहे जब खाइएगा। सलाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये जो हमने मात्रा बताया, इस मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने उम्र के हिसाब से। अगर आपका उम्र 50 साल है, उम्र का 5% आपको लेना, 50 साल है तो आप 250 ग्राम सलाद डेली लेना है। आपका 60 किलो का वेट है तो आप 300 ग्राम सलाद, यानी अपने वजन का 5% आप लेंगे। जितना आपका वेट है उसका 5% आपको सलाद खाना है। सलाद खाने के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप सलाद खाइएगा, खाना खाते समय मत खाइएगा। खाना खाते समय अगर आप सलाद खा रहे हैं तो फायदा के बजाय आपको नुकसान मिलेगा, बस इतना जान लीजिए। सलाद जब भी खाइएगा अकेले खाइएगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, न तो बिस्किट, चाय, पानी, कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा। सलाद खाने के 2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना, तब आपको इस सलाद के पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। इसको एक ऑप्शन और कर सकते हैं, जैसे बैठ के अगर सलाद नहीं खा पा रहे हैं, अगर खाते हैं तो इसमें सब कुछ आपके पेट में जाएगा, फाइबर ज्यादा मिलता है। नहीं तो इसका आप जूस निकाल के, मात्रा का जूस निकाल के आप जूस पी लीजिए, तो भी आपको फायदा करेगा। ये हो गया दोपहर। अब दोपहर में आपको एक चीज लेना है, इसे चाहे जब दिन भर में खाइए। दोपहर में एक चीज लेना है दोस्तों, वो है दही। दही लेना है आपको 1 कटोरी।
1 कटोरी दही लेना है। दही आपकी घर की हो, वो भी मिट्टी के बर्तन में आपको जमाना है। ये पैकेट की दही नहीं चाहिए, पैकेट की दही प्लास्टिक में होती है और एक कैंसर कारक का प्रमुख कारण है। तो कभी भी बाहर की दही खाना नहीं भूल से। तो दोस्तों आपकी दही होगी घर की, और दही जब खाना उसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में आपको खाना है। दही लेना है 1 कटोरी और इसी में चूना डालना है। कितना चूना? 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर चूना मिला करके इस दही को खाना है दोपहर में 1 बार। कितना दिन खाना? पूरे लाइफ टाइम खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखेगा, शरीर की सारी कमजोरी को ठीक कर देगा, दर्द कुछ भी है सारी कमजोरी दूर होकर सारे दर्द मिट जाएंगे। बहुत अच्छा उपाय, ये दोपहर में करना है। फिर रात को सोते समय एक प्रक्रिया आपको और करना है। वो क्या प्रक्रिया है दोस्तों? दूध लेना है 1 गिलास। दूध पैकेट का नहीं चाहिए, आपके घर का। अगर गाय का मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है, वो भी काली गाय का। नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन घर का आपको दूध चाहिए। दूध में आपको क्या डालना है? त्रिफला का चूड़ 1 चम्मच लेना है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसी अच्छी कंपनी का त्रिफला चूड़ ले लीजिएगा। और उसके बाद वहीं से लेना है अफगंधा चूड़। त्रिफला चूड़ 1 चम्मच, अफगंधा चूड़ आधा चम्मच। दोनों को दोस्तों आपको मिला लेना उसी दूध में। उसी दूध में मिला करके रात में सोते समय इसे पीना है। इससे पीने के आपके पेट बढ़िया से सुबह साफ होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज साफ हो गए, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कितना दिन लेना है? आपको 3 महीना लेना है। 3 महीने के बाद आपको ब्रेक कर देना है। कितने दिन के लिए? 3 महीने के बाद आप 1 महीना ब्रेक करके फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू अगर आपको लेना है तो इसमें अफगंधा चूड़ हटा दीजिए, त्रिफला चूड़ आप हमेशा खा सकते हैं। तो दोस्तों आपने समझ गया, दोपहर में आपको लेना है दही चूना, रात में लेना है दूध, त्रिफला और अश्वगंधा। आपको 1 प्लेट सलाद खाना है। दिन भर में चाहे जब 1 प्लेट आप सलाद खा सकते हैं। और रोज सुबह आपको मेथी लेना है। इस उपाय को अपना करके बात रोग को आप ठीक कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा, जो चीजें हमने बताया वो चीजें नहीं खाना है, उन चीजों को आपको परहेज करना है। आयुर्वेद यही कहता है कि आप अपने शरीर की सारी बीमारी को स्वतः ठीक कर सकते हैं, अगर बात पित्त कफ तीनों के बारे में अच्छी तरह से आप जानकारी ले लीजिए। इसके विरुद्ध क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, उसका आप पालन करिए। क्योंकि टोटल से टोटल जो बीमारियां होती हैं, जब आपके शरीर के 3 दोष गड़बड़ होते तभी बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारियां नहीं होती हैं। इसका प्रयोग करिए दोस्तों। और घर पे अपने शरीर को हमेशा स्ट्रांग रखिए। आप अपने घर में इमेज में अपने जहां रूम में सोते हैं वहां पे दोस्तों अपनी युवा अवस्था वाला फोटो लगाइए। और हमेशा आपकी सोसाइटी जो हो अपने से 20 साल नीचे वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा हेल्थी बना रहेगा। कोई आपके शरीर में समस्या नहीं होगी, कोई विकार ही नहीं होगा। पॉजिटिव हमेशा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, ध्यान करिए। ध्यान हर एक बीमारी का अंत कर देता है, ध्यान जरूर करिएगा। ध्यान और चिंता चिता के समान है। आज के बाद अभी के तुरंत प्रण कर लीजिए, आज के बाद हम चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। चिंता चिता के समान है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में।